अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में डैफोडिल की समरी, क्योंकि इंग्लिश में डैफोडिल की समरी जो है ये 5 मार्क्स की आती है। इसके 5 मार्क्स होते हैं। 2 समरी आती हैं, 2 पोइम होती हैं, या उनमें से किसी एक पोइम की जो होती है ना, हमने समरी लिखनी होती है, राइट करनी होती है, तो उसके कितने मार्क्स होते हैं? 5 मार्क्स होते हैं। तो हम ये जो सारी सीरीज़ स्टार्ट होगी ये सिर्फ इंग्लिश के ही लेक्चर पर होगी। समरी के आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट जो मतलब हेड कुछ लाइनें दी होती हैं उसकी हमने आगे एक्सप्लेनेशन करनी होती है, लेकिन आज हम समरी पढ़ेंगे और इसी समरी को हम उठाकर एक्सप्लेनेशन में भी डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग आंसर को याद करें, बल्कि आपको ये चाहिए कि आप लोगों ने हर चीज़ को हैंडल कैसे करना होता है। आप एक ही आंसर को दूसरे क्वेश्चन के आंसर के तौर पर भी कैसे लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी होती है और लॉजिक के साथ स्टडी करनी होती है। हर चीज़ को रटते रहना कोई भी लॉजिक की बात नहीं होती। तो आज हम इसकी समरी पढ़ेंगे और ये समरी थोड़ी सी लेंथ है। अगर आप इसे शॉर्ट करना चाहें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, मगर पूरे 5 मार्क्स लेने के लिए आपको इसमें कोटेशन भी ऐड करनी चाहिए और बाकी जो समरी है वो भी थोड़ी सी अच्छे तरीके से लिखनी चाहिए, यानी उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप वैसे ही लंबा लंबा लिखते जाएं, मगर कुछ चंद चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप लोगों को इसमें राइट करनी चाहिए। समरी पढ़ेंगे तो समरी में सबसे स्टार्ट में हम पोइम के बारे में बताते हैं। जैसे समरी में स्टार्ट में हम सबसे पहले किसके बारे में बताते हैं? हम पोइम के बारे में बताते हैं, फिर हम राइटर के बारे में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि अगले बंदे पर इम्प्रेशन पड़े कि इसे राइटर के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। देन हम मेन टॉपिक पर आते हैं, यानी हमने समरी पर आना है। दिस पोइम टाइटल्ड द डैफोडिल, यानी इसका टाइटल क्या है? डैफोडिल बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये किसने राइट की? विलियम वर्ड्सवर्थ ने राइट की। टेल द स्टोरी, जो हमें स्टोरी बता रहा है, ऑफ द पोइट, एक शायर की स्टोरी, एक्सपीरियंस जो उसने एक्सपीरियंस किया इन अ फील्ड ऑफ डैफोडिल, यानी कि वो उसने डैफोडिल जो नरगिस के फूल होते हैं ना उनका एक्सपीरियंस किया, यानी वो कहीं गया, वहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा फूल देखे। तो ये स्टोरी जो है एक पोइट के एक्सपीरियंस के बारे में हमें बता रही है। बाय अ लेक, जो नदी के किनारे पर थे। इट वाज पब्लिश्ड इन 1804, ये 1804 में इसे पब्लिश किया गया। इस पोइम को यानी डैफोडिल को पब्लिश किया गया। इट इज़ कंसाइडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट आयोनिक एग्जाम्पल, ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है ऑफ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट्री। बताइए कि रोमांटिक पोइट्री का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि रोमांस वाली पोइट्री। रोमांटिक पोइट्री ज़्यादातर नेचर के बारे में होती है, यानी हम उसमें नेचर के बारे में भी डिस्कस करते हैं, उसे भी रोमांटिक पोइट्री ही कहते हैं। तो ये पोइट्री ये नेचर के बारे में, कि नेचर जो होती है ना, नेचर कितनी खूबसूरत होती है। अगर हम उसे देखें तो हमारा जो जहन होता है, हमारा दिल सारा पुरसकून हो जाता है अगर हम उस पर फोकस करें तो। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन, अब मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया है विलियम वर्ड्सवर्थ का कि वो कब पैदा हुए थे। अप्रैल 7, 1770। तो वो अप्रैल के महीने में 1770 में वो पैदा हुआ है। मैंने थोड़ा सा इसके बारे में स्टार्टिंग में डैफोडिल के बारे में बताया कि ये किसने राइट की। देन ये बताया कि ये जो है 1804 में पब्लिश हुई। देन ये बताया कि इसका जो राइटर है वो कब पैदा हुआ। तो ये थोड़ा सा आपने ना जो होता है ना राइटर, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होता है ताकि अगले बंदे पर आपका थोड़ा सा इंप्रेशन पड़े कि इसने समरी जो है वो अच्छे से रीड की हुई। ये कोई इतना ब्रीफली इंट्रोडक्शन नहीं है, चंद एक लाइनें हैं। देन हम इसकी कोटेशन पर आएंगे। हमने कोटेशन इसमें 2 तो लाजमी, आप कोई सी भी इजी सी कोटेशन जो पोइम से रिलेटेड ही हो आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यही कोटेशन करें, आप कोई और भी अच्छी सी जो पोइम से रिलेट है, आपको याद है, आप वो भी कर सकते हैं। अब इसकी कोटेशन क्या है? कोटेशन के आपको मतलब इससे आप लोगों की राइटिंग का इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और आप लोगों के मार्क्स ज़्यादा गेन होते हैं। तो इसमें कोटेशन क्या है? देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल एंड डांस विद द डैफोडिल। क्या है? जो मेरा दिल है वो बहुत ज़्यादा खुश है, फील यानी भरा हुआ है, एंड डांस, मेरा जो दिल है वो डांस कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा वो खुश है विद द डैफोडिल, क्योंकि उसने नरगिस के जो फूल देखे थे ना वो लहरा रहे थे, झूम रहे थे। तो पोइट ये कह रहा है कि उन्हें देख कर जो मेरा दिल है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, पुरसकून हो गया, टेंशनों से फ्री हो गया, मतलब माइंड और दिल फ्रेश हो गया।
तो ये कोटेशन आप अगर आप लोगों की इजी लग रही है तो आप लोग ये ऐड कर सकते हैं, देन आप कोई और भी इजी सी इसमें ऐड कर सकते हैं। आगे हम लिखते हैं, आगे हम पोइम के बारे में, जो हमने एक्सपीरियंस किया, हमने नहीं जो पोइट ने एक्सपीरियंस किया डैफोडिल यानी नरगिस के फूल देखकर, तो वो उसके बारे में अब हमने बताना है। सबसे पहले हमने इसका थोड़ा सा इंट्रो दिया, राइटर का इंट्रो दिया, देन हम पोइम पर आते हैं। पोइम डैफोडिल डिस्क्राइब द पोइट्स जॉयफुल एक्सपीरियंस, जो पोइट है शायर का जॉयफुल यानी खुशी वाली एक्सपीरियंस बता रहा है। व्हेन ही कम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल, जो उसने लार्ज नंबर ऑफ बड़ी तादाद में डैफोडिल जो है ना वो फूल देखे। ग्रोइंग बिसाइड अ लेक, जो एक नदी के किनारे पर एक साइड पर लगे हुए थे। द साइट ऑफ सो मैनी डैफोडिल, साइट ऑफ सो मैनी डैफोडिल फील हिम विद हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा डैफोडिल जो के डैफोडिल के फूल थे ना, उसने उसे खुशी से भर दिया। हैप्पीनेस यानी खुशी से, एज दे अपेयर एंडलेस लाइक द स्टार द स्काई, वो बिल्कुल मतलब आसमान पर जैसे तारे बिखरे हुए नहीं होते, हम रात को देखते हैं तो तारे आसमान पर बिखरे हुए इस तरह दिखाई दे रहे थे। देयर ब्यूटी एंड मूवमेंट, यानी उसकी खूबसूरती एंड मूवमेंट, हरकत और सकनात जो मतलब ऐसे लहरा रहे होते हैं। मेक द पोइट फॉरगेट हिज लोनलीनेस, यानी उसके अकेलेपन को, जब उसने उसकी खूबसूरती और वो मूवमेंट देखी ना, तो उसकी जो अकेलेपन था ना वो दूर हो गया, उसको उसने भगा दिया। पोइट की जो शायर हमें बता रहा है। देन हम फिर एक कोटेशन ऐड करते हैं, नेचर इज़ आर्ट ऑफ गॉड। आप लोगों ने हमेशा कोटेशन जो आपने ऊपर पैराग्राफ लिखा होता है उसके मुताबिक ही ऐड करनी, आपने कोई अलग से कोटेशन ऐड नहीं करनी कि आपका जो एक्सप्रेशन अगले बंदे पर है वो ख़राब जाए। तो नेचर इज़ द आर्ट ऑफ गॉड, तो ये उसी के मुताबिक ही है। जो खूबसूरती है ना, ये अल्लाह ताला की एक बनाई हुई बहुत ही मतलब अजीम चीज़ है। खूबसूरती जो नेचर है, नेचर में जो खूबसूरती है, जैसे फूल हैं, दरख्त हैं, जो पहाड़ हैं, समुंदर है, तो इस तरह की चीज़ें, आसमान पर स्टार हो गए, तो ये बहुत ही मतलब अल्लाह ताला की बनाई हुई एक नेमत है, आर्ट है। देन हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। आप लोगों ने शॉर्ट में ही लिखना है, इतना कोई ये ब्रीफली नहीं है, तकरीबन एक पेज का ही है, मगर इसमें इंशाल्लाह आप लोगों को 5 मार्क्स ही मिलेंगे। इवन व्हेन ही इज़ अलोन, जब वो अकेला होता है, एट होम घर पर, द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल, जो डैफोडिल या नरगिस के जो फूल होते हैं ना, उनके जो ख्यालात होते हैं, कम्स बैक, दोबारा वापस आते हैं टू हिज माइंड, उसके जहन में। जब वो घर में अकेला होता है, बिल्कुल ही अकेला होता है, मायूस होता है, तो नरगिस का जो उसने एक्सपीरियंस किया होता है, देखा होता है वो नज़ारा, तो वो उसके माइंड में दोबारा आते हैं। दिस मेमोरी ब्रिंग हिम पेस, ये जो याद है ये उसे सुकून देती है, कम्फर्ट एंड जॉय, और खुशी देती है। द पोइट सेलिब्रेट, मनाता है, द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी वो उस खूबसूरती को जो होती है नेचर की खूबसूरती यानी कुदरती मंजर की खूबसूरती, उसे वो इंजॉय करता है। एंड शो हाउ टू सिंपल सीन ऑफ फ्लावर कैन गिव डीप जॉय, किस तरह मतलब एक सिंपल सा सीन, एक सिंपल सा नज़ारा फूलों का, उसे जो एक गहरी खुशी है, डीप जॉय, बहुत ही मतलब अंदरूनी तौर पर खुशी महसूस करता है। कंफर्ट टू द ह्यूमन हार्ट, जो मतलब कि ना मतलब वो एक सिंपल सा आम सा नेचर का नज़ारा जो है ना, वो एक इंसान को अंदरूनी तौर पर क्या देता है, खुशी देता है। तो ये डैफोडिल की एक मतलब सिंपल सी समरी थी। हमने 2 कोटेशन ऐड की, थोड़ा सा इंट्रो दिया वो राइटर का, वो भी स्टार्ट पर। देन हमने पोइम स्टार्ट की, जो मेन पॉइंट थे उन्हें हमने ईजी करके यहाँ राइट किया ताकि आप लोग इजीली समझ सकें। कोई टफ़ लैंग्वेज नहीं है, कोई टफ़ वर्डिंग नहीं है कि आप लोग इसे समझ नहीं पा सकते। तो ये बस छोटी सी एक समरी है। अगर आप लोग ये अच्छे से याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह चाहे आप एक्सप्लेनेशन लिखें, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ लिखें, जो मतलब लाइनें दी होती हैं पोइम की, आप चाहे उसकी एक्सप्लेनेशन इसमें से ही लिख सकते हैं, यही आप डाल सकते हैं, आप इसे समरी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक ही आपको ये याद करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही समरी आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, जिससे आप मतलब सारा ही जो है पोइम में जो भी क्वेश्चनिंग आती है आप उसे हल कर सकते हैं।